गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं एक शानदार मोटिवेशन के साथ। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान, ना घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल के ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं, पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम घटना चक्र के टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट 8 जीएस का भाग करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। कादंबरी के लेखक कौन हैं? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष, बाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबरनामा। ऑप्शन बी, बाबरनामा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 104। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इसामी, इब्न बतूता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बरनी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? असफुद्दौला, शहादत खां, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहादत खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जी के गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर, अरुणा आसफ अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में हुई थी। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। ऑप्शन बी, बम्बई, जिसको अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को में फांसी की सजा दी गई किस सन में दी गई? 1929, 1931, 1934 और 1939। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 109। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा, सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 डॉट डॉट को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? दोस्तों याद रखना, पूछा है प्रावधान नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 112। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 113। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? अरिये, खंडित अफवाह तंत्र, बक्षनुमा या जालीदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी बक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन बी जलोढ़ के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रिगर या रेगुर मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ये रिंगर या रेगुर मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 116। गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, जापान, इराक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ये स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 117 डॉट डॉट यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। रिडजस घाटी, रेंजर्स घाटी, क्रेटर घाटी या दून्स घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दून्स घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कापर कैन्यन, कोलका कैन्यन, फिश रिवर कैन्यन, दी ग्रेट कैन्यन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द ग्रेट कैन्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 119। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? सहकारी बैंक के द्वारा, वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में उधार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 120। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, जो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 121। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट या न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ग्रामीण बैंक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 122।
उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर या घाघरा नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 123, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में या कानपुर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजीपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 124, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रतापगढ़ में या इलाहाबाद प्रयागराज में? इसका नाम अब प्रयागराज हो गया, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 125, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, चंदौली में, उन्नाव में या मेरठ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। 126 देख लेते हैं। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय या पेशवा बाजीराव बालाजी विश्वविद्यालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, वाराणसी में स्थित है। BHU जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन बी, शिवमंगल सिंह सुमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? किलोबाइट की होती है जिसका शॉर्ट नेम होता है KB, गीगाबाइट जिसका शॉर्ट नेम होता है GB, टेराबाइट जिसका शॉर्ट नेम होता है TB या मेगाबाइट जिसका शॉर्ट नेम होता है MB? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेराबाइट जो होता है सबसे अधिक संग्रह वाली क्षमता की मेमोरी होती है। इसकी संग्रह क्षमता सबसे अधिक होती है टेराबाइट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं पूछा जा रहा है। इसमें C++ है, ऑब्जेक्टिव C है, C# है या C@ऑफ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C@ऑफ। सिंबल दिया गया है, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 131, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है .web, .sit, .wpd, .dif? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये .wab। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, कैथोड रे ट्यूब जिसका शॉर्ट नेम है CRT, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? डेवॉर्म कहते हैं, डोप कहते हैं, डिगास कहते हैं या बाउंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगास। इसको डिगास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, 1943 में JW माचली और J प्रेस्पर एकर्ट, इंग्लिश में भी वही लिखा गया है JW माचली एंड J प्रेस्पर एकर्ट,
द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए कंप्यूटर को क्या कहा गया था? इनएक कहें, या मार्क फर्स्ट, मार्क सेकंड, या एनीवैक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, इनिएक, ENIAC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी? कोच्चि, हजीरा, विशाखापत्तनम, या पीपावाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 135। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम का, रेडियम का, यूरेनियम का, या एक्टिनियम का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। गैसों का ना तो कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका कोई निश्चित आकार होता है। गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। या हमारा लास्ट ऑप्शन है, गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका आकार होता है। जिस शेप में इसको रखेंगे उसी शेप में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? हवा में ऑक्सीजन 20% कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, या हवा में ऑक्सीजन का 25% से कम होने पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर ये ज्वलनशील नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू, आंवला, संतरा, दूध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 139। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, ऑस्टियोटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, या सोमेटोट्रोपिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमेटोट्रोपिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140। डॉट डॉट मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? दाहिना निलय, बायां निलय, बायां आलिंद, दाहिना आलिंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायां निलय। बायां निलय मानव हृदय में सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 141। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 142। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बार बार भग जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मनी फंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? अमर्त्य सेन को, गीता गोपीनाथ को, रघुराम राजन को या उर्जित पटेल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 144। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रघुवीर चौधरी को, अमिताभ घोष को, नीलमणि कूपन जूनियर को या दामोदर माउजो को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलमणि फूकन जूनियर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज, केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। इसको केरल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 146। अंतर्राष्ट्रीय वन्य बोर्ड राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 20 मार्च को, 15 अप्रैल को, 10 अगस्त को या 5 अक्टूबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। ऑप्शन डी 5 अक्टूबर के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 147। पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड सन टाइम्स के लेखक कौन हैं? प्रियम गांधी मोदी, शांतनु गुप्ता, सलमान खुर्शीद या राजीव मित्तल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान खुर्शीद। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 148। प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिनका पूरा नाम था ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा, किस घराने से संबंधित थे? बनारस के घराने से, कालका बिंदादीन घराने से, आगरा के घराने से या जयपुर अतरौली घराने से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, कालका बिंदादीन घराना से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संक्षिप्त कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, गोवा में या चंद्रताल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम प्रश्न। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। चलिए इस तरह हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आई होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।